हमारे YouTube चैनल द पावर मैथमेटिक्स में आज हम 10th के एक नए टॉपिक के साथ हैं। ठीक है, सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट गया है, मेरे ख्याल से PYQ क्वेश्चंस भी गए हैं, कुछ IS वाले क्वेश्चंस गए हैं, और भी अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम मैथमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स AP, शॉर्ट फॉर्म में इसको यही कहते हैं। ठीक है, AP को अगर समझना हो तो दो तीन चीज़ें समझिए। पहला चीज़ क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP को पहले समझ लेते हैं क्या है ये, उसके बाद देखते हैं कि इसके कुछ सम्स को देखेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक बार बताइए, नाम से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस की ओर चल रहा है। ठीक, और अर्थमेटिक इस बात को दिखाता है कि हम नंबर्स की ओर खेलेंगे, यानी नंबर का एक सीरीज होगा। जैसे रीजनिंग बनाते होंगे आप लोग, कोई एग्ज़ाम्स में रीजनिंग पूछता है, ठीक है, तो उसका अपना एक सीरीज फॉलो होता है। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार का ऐसा सीरीज है जिसमें नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर, उन दोनों के हर एक बार डिफरेंसेस इक्वल होंगे। जैसे एक बात एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम लिखे 1 2 3 4 5 ... क्या ये AP में है? है। क्यों है? क्योंकि हर एक नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल जा रहा है। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1। तो अगर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस के बीच का डिफरेंस अगर ऑलवेज इक्वल हो, ऑलवेज क्या हो? इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भी नंबर देखते हैं। मान लिया जाए अगर लिखा हो 2 4 6 8 ... क्या ये AP में है? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, डिफरेंस 2। तो जब एक नंबर दूसरे के बीच का डिफरेंस यदि इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में यह एक छोटा सा फार्मूला है। मेरे ख्याल से अगर हम 10th स्टैंडर्ड को देखें तो पता है आपको शुरुआती दौर पे एक फार्मूला पढ़ना है लास्ट टर्म को लेकर, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। सम का फार्मूला पढ़ना है, बाद में जाकर के आपको AM के बारे में पढ़ना है, मतलब अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। पहले ये समझ लीजिए कि जो AP है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसको हम कहते हैं A। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A। ठीक, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म A है, ठीक, और अगर हम ये माने कि अगला जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? D। तो अगर पहला नंबर A है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? A प्लस D। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, A जो है ये फर्स्ट नंबर, A प्लस D जो है वो सेकंड नंबर, A प्लस 2D जो है ये कौन सा नंबर है? थर्ड है। A प्लस 3D कौन सा नंबर है? फोर्थ। A प्लस 3D है, नंबर कौन सा है? फोर्थ। अगर आपसे हम फिफ्थ नंबर पूछे तो क्या कहलाएगा? 4D। अगर हम आपसे सिक्स्थ नंबर पूछे तो क्या होगा? अगर हम आपसे 10th नंबर पूछे तो क्या होगा? आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो भी नंबर हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे उससे एक कम हो रहा है। A प्लस 4D है फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर बोले तो A प्लस 5D, यहाँ 6 तो यहाँ 5, एक कम। वैसे ही यहाँ 10th नंबर है तो A प्लस 9D। तो अगर मान लिया जाए आपसे nth नंबर पूछे तो आप क्या बोलेंगे? A प्लस n-1 इंटू D। जो नंबर पूछा जाए उससे एक कम। इसलिए जो Tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है वो क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड Tn इज द लास्ट टर्म। ठीक, Tn का फार्मूला क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल लें तो
मान लीजिए कि अगर कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो कि कोई अगर एपी है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक, और आपसे पूछे कि बताइए इसका 5th टर्म क्या होगा, 50 टर्म, 50वां टर्म क्या होगा। तो ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 50th टर्म की बात कर रहा है, 50वां टर्म। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो T इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म तो a होता है, मतलब a कितना हो गया 2। कॉमन डिफरेंस, पहले वाले से बाद वाले का अंतर कितना है 2, तो a भी आपका 2 हो गया। n यानी कौन सा टर्म पूछ रहा है 50, यानी यहाँ 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 2 कितना होगा, बोलिए 98 होगा। 98 और 2 कितना हो गया 100, यानी जो 50वां टर्म है वो क्या होगा 100 होगा। ऐसे ऐसे लिखे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे करके जो 50वां टर्म होगा वो क्या होगा 100 होगा। इसी से रिलेटेड कुछ और मैथ्स को देखेंगे विद द बुक ऑफ IIS NCERT। देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एक एपी के क्वेश्चन को, ठीक है। हम जो ये फार्मूला बताए उसको ख्याल रखिएगा। Tn इज इक्वल टू क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। 5th टर्म और 7th टर्म दोनों का सम कितना दिया हुआ है 34। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि जो भी टर्म बोले उससे एक पहले लिखते हैं। अगर हम बोले फोर्थ टर्म तो क्या लिखाएगा a प्लस 3d होगा, और a प्लस 3d कितना दिया हुआ है 11। इसका मतलब एक इक्वेशन मेरे सामने हो गया। सेकंड क्या कह रहा है 5th और 7th टर्म का सम, ठीक है, यानी 5th टर्म आप प्लस कौन सा टर्म 7। एक बात बताइए 5th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d, यही होगा 5th टर्म। 7th टर्म क्या होगा a प्लस 6d। इन दोनों का सम, ये रहा 5th टर्म a प्लस 4d, ये रहा 7th टर्म a प्लस 6d। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 34, ये दिया हुआ है। चलिए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 4 10d इज इक्वल टू 34। यहाँ 2 कॉमन है, क्या हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 34। यहाँ से ये उड़ा दीजिए, यानी a प्लस 5d कितना आया 17। एक बात बताइए, मेरे सामने पहला आया है a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग करता है सॉल्व, ठीक है। या तो आपके सामने मेथड ऑफ एलिमिनेशन है तो बेहतर है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 अलग से है और a प्लस 5d इज इक्वल टू 17 अलग से है। एक काम करते हैं, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे तो a खत्म हो जाएगा। चलिए ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नानी घर, बचा क्या माइनस 5d और प्लस 3d क्या होगा माइनस 2d, और 17 माइनस 11 क्या होगा माइनस 6। ये गया d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम किए क्या है, आपके सामने ये फार्मूला था, ठीक है, ये फार्मूला था। तो 4th टर्म जो है वो AP का दिया हुआ है 11। 4th टर्म यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। 5th टर्म और 7th टर्म का जो क्या सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था 34। ये रहा 5th टर्म, ये रहा 7th टर्म। 5th टर्म यानी a प्लस 4d a प्लस 6d दोनों ऐड करके 34 था। यहाँ से लिए कॉमन a प्लस 5d 17। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट। जैसे कि सब्ट्रैक्ट a खत्म हो गया, a खत्म हो गया, बचा d 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। अगर इस क्वेश्चन में आपसे a पूछता फर्स्ट क्या है वो भी आप ले आते, यहाँ पे पुट कर देते हो या इसमें कहीं भी, ठीक है। अगर हम यहाँ d की जगह 3 पुट करें तो क्या होगा 3 3 जा 9, तो 11 माइनस 9 कितना बचा 2, यानी a क्या आ गया 2
यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया है। कॉमन डिफरेंस पता है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि AP लिखिए, पता है किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि बताइए AP क्या होगा, तो आप जब हमको A पता है D पता है तो हम AP लिख सकते हैं, ठीक है। A पूछेगा A बता देंगे, D पूछा D बता दिए, ठीक। देखते हैं एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9? 9 से डिविजिबल, 9 से कटने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक। एक बात बताइए, अगर हम 3 डिजिट नंबर स्टार्ट करें मेरे ख्याल से, तो वो स्टार्ट हो रहा है आपका 100 से, ठीक, क्योंकि 99 2 डिजिट नंबर है, तो 3 अंकों की संख्या है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 9, यानी 9 से कटना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 9 से कटने वाला जो 3 अंक का पहला संख्या आपको मिलेगा वो होगा 108। आप गौर करके देखिए, 101 नहीं कटता है। 9 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि भैया डिजिट्स का सम ऐड करने पे 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से जो कटने का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 101 नहीं कटेगा, 102 वो भी नहीं कटेगा। अगर आप गौर करें तो 101 ये भी नहीं कटेगा 9 से, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 ये भी नहीं, 5 एक 6 और ऐड करके 9 आना चाहिए। 106 भी नहीं कटेगा, 107 भी नहीं कटेगा, 7 एक 8 हो रहा है। जैसे ही आप 108 करते हैं, 8 एक 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब इसके बाद का जो संख्या 9 से कटेगा दैट इज क्या होगा, 117। 9 ऐड करेंगे, 17 के बाद कौन सा होगा, 9 ऐड करिए सीधा, कितना हो जाएगा 108, 117। अगर आपको AP1 लिखना हो तो, ठीक है, तो 117 के बाद 9 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 126, ठीक है, ये भी 9 से कटेगा। ऐसे ऐसे करते करते अगर आप 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर देखेंगे तो वो होता है 999। ये 3 अंक का सबसे लास्ट नंबर होता है, क्योंकि 999 के बाद 1000 हो जाता है कितने डिजिट का, 4 अंकों का। 1000 कितने का हो जाता है, 4 अंकों का हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट नंबर जो 3 अंकों का है, जो 9 से डिविजिबल है, वो 108 है, फिर 117 है, 126 है। अगर हम 3 अंक का सबसे लास्ट नंबर देखें तो वो होता है 999, और संयोग से 999 ही 9 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर वो जो 9 से डिविजिबल है 999। एक बात बताइए, ये एक नंबर AP में लिखा गया है, ठीक है, AP में लिखा गया है। अब चलते हैं, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, जो A है वो 108 है। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो इनका जो कॉमन डिफरेंस D जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और मेरे पास जो TN है यानी लास्ट टर्म है वो पता है 999। तो TN का आपको क्या फॉर्मूला बताएं, A + n-1 इंटू D। यानी तो पूछ रहा है कितने टर्म है जो 9 से डिविजिबल है 3 अंकों के, ठीक है। तो यहाँ पे TN पता है आपको 999, A पता है 108, N नहीं पता है, D पता है 9, ठीक है। एक काम करते हैं, 108 को सबसे पहले 999 से माइनस करिए, ठीक है। 999 माइनस 108 कितना हो जाएगा, 198, यही होगा, यही ना होगा। यानी कि 891 अगर ये माइनस होगा तो, और ये क्या बचा n-1 इंटू 9। 9 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काटिए इसको। चलिए क्या हो जाएगा, काटिए इसको, 9 9 81, ठीक है। क्या बचा, कितना बचा, 81, 9 बचा, ये तो 9 से 9 बचा ना, 9 9 81 और फिर 81, ठीक, इज इक्वल टू n-1। तो ये माइनस में है, इधर आएगा एच में हो जाएगा प्लस में, यानी 99 + 1 इज इक्वल टू n। तो जो n इज इक्वल टू वैल्यू आया वो कितना आया, 100 आया। मतलब 100 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की, 3 अंकों की 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल है, जिसका फर्स्ट संख्या 108 और लास्ट संख्या 999 है। ऐसे प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे, जैसे कि 9 से डिविजिबल वाले हो सकता है दे दे, 6 से डिविजिबल वाले कितने संख्याएं हैं, 5 से डिविजिबल वाले कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन AP का है, ठीक है।
एपी में और भी क्वेश्चंस होंगे, बट ये शुरुआती तौर पे कुछ इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। और भी एपी में अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो है वो 3 APs लिखने का जो तरीका होता है, 4 APs लिखने का जो तरीका होता है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखते हैं कि कह रहा है कि द 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म। जो 19वां टर्म है वो 6वां टर्म का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर आपसे कहे कि भैया 19th टर्म इज इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, तो ये ना इक्वल 3 टाइम्स है। क्वेश्चन देखिएगा कि 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, मतलब जो 6ठा टर्म है उससे ये जो 19वां टर्म है वो 3 गुना है। तो ये ना 3 गुना है, बराबर करने के लिए इसमें ना 3 गुना करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? एक बात बताइए, आपके पास यदि हमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा हो तो बराबर करने के लिए हमको ना 3 गुना करना पड़ेगा। ये है 19th टर्म, ठीक है, और जो 19th टर्म ऑफ एन AP है ये 3 गुना है 6वें टर्म का। इसका मतलब अगर बराबर करना है हमको तो 6th टर्म को 3 गुना करना पड़ेगा। चलिए 19 टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 18d 3 इंटू 6 टर्म क्या लिखाएगा, a प्लस 5d। चलिए a प्लस 18d इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 15d। एक काम करते हैं, सबको उठा पड़ा के इधर ले आओ या इसको उधर फेंक दो, जो इजी लग रहा हो। ठीक है, कोई ले आओ। अगर इधर ले आएंगे हम तो a और 3a माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस 3a क्या हो जाएगा -2a, और 18d और माइनस 15d, तो 18d और माइनस 15d कितना होगा, 18d में ये 15d आके घट जाएगा इधर आके, तो क्या बचेगा प्लस 3d, कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0 होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इसके सेकेंड कंडीशन को देखें कि इफ इट्स 9th टर्म इज 19, जो इसका 9वां टर्म है, तो 9वां टर्म क्या होगा a प्लस 8d, वो कितना दिया हुआ है 19। एक बात बताइए, -2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन करें, आपकी इच्छा, आप जो करिए। ठीक, एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 38, और यहाँ पे क्या है -2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। नानी घर उड़ गया, क्या बचा 16d और प्लस 3d कितना हो जाएगा 19d, और ये क्या हो गया 38, d इज इक्वल टू कितना आ गया 38/19 यानी 2। d आ गया है कितना 2, मेरे पास d पता है, यहाँ पर से a ले आते हैं, तो -2 इंटू a प्लस 3 इंटू d कितना है 2 बराबर 0, 3 2 जा 6 आगे माइनस में हो जाएगा, मतलब -2a इज इक्वल टू -6। नानी घर a कितना आया 3। एक बात बताइए, a 3 आ चुका है, d 2 है। अगर हमसे कहे कोई AP लिखने के लिए, अगर हमसे कहे क्या को लिखने के लिए AP, तो पहला टर्म क्या आएगा मेरा 3, तो फर्स्ट टर्म 3, उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 डॉट 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 डॉट। यानी क्वेश्चन जो था वो ये कह रहा था कि 19 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म, यानी 19वां टर्म जो है वो 6वां टर्म का 3 गुना है। इसलिए 6 टर्म को क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका लिख दिए दोनों टर्म्स। उसके बाद में एक ले आए इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरा जो कंडीशन था कि 9वां टर्म दिया हुआ था 19, तो 9वां टर्म है, इसका मतलब a प्लस 8d 19 के बराबर में है। यहाँ पर से लिखने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 से किए थे मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ से a कट गया, बचा d आया 2, d का वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, a आया 3, एक AP लिख दिया आपका 3 5 7 9। ठीक है, मेरे ख्याल से छोड़ते हैं अब इस सेशन को, और भी क्वेश्चंस को देखेंगे AP के। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा हुआ लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।